एक लड़का हर लड़की प्लेन क्रैश की वजह से एक माउंटेन में फंस जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ गपागप करना चालू कर देते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं इन लोगों का कांड। मूवी की शुरुआत में एलेक्स नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। वो पेशा से एक जर्नलिस्ट होती है। वो डेनवर जाने के लिए एयरपोर्ट आई होती है। तभी उसे पता चलता है कि डेनवर का फ्लाइट अभी अभी कैंसिल हुआ है। उसी के पैरेलल में वही एयरपोर्ट में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम बेन होता है। वो एक न्यूरोलॉजिस्ट होता है और फिर उसको अर्जेंट सर्जरी करने के लिए बाल्टीमोरा जाना था, लेकिन उसका भी फ्लाइट मिस हो चुका था। उसके बाद ये दोनों ही स्पेशल फ्लाइट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट के स्टाफ बताते हैं कि कल सुबह के अलावा कोई भी फ्लाइट नहीं है। उसके बाद ये दोनों ही शैडो के बाहर निकलते हैं। वहीं पर इन लोगों का मुलाकात होता है और फिर ये दोनों बातचीत करने लगते हैं। इन दोनों को ही फ्लाइट का सख्त जरूरत था, इसलिए दोनों ही प्राइवेट फ्लाइट बुक करने के लिए राजी हो जाते हैं। कुछ देर में इन लोगों को प्राइवेट फ्लाइट में मिल जाता है। उसका पायलट वॉल्टर था। वो बेन और एलिस को बोलता है कि मेरे जाने के बाद मेरा डॉग अकेला पड़ जाएगा, इसलिए मैं मेरा डॉग को भी लेके जाना चाहता हूँ। और फिर उन लोगों को वो रिक्वेस्ट करता है। बेन और एलेक्स भी उसका बात मान जाते हैं। उसके बाद इनका फ्लाइट टेक ऑफ होता है। फ्लाइट में एलेक्स और बेन एक दूसरे के बारे में बातचीत करते हैं। वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में शेयर करते हैं। इन लोगों के फ्लाइट में झटका भी लगता है, लेकिन ये स्मॉल फ्लाइट के लिए आम बात है। लेकिन इन लोगों का समस्या वो झटका नहीं था। इनका समस्या तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि उसी का कुछ देर में पायलट को अटैक आने लगता है और फिर वो फ्लाइट कंट्रोल नहीं कर पाता। बेन और एलेक्स दोनों ही उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पायलट वो फ्लाइट कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए उनका फ्लाइट पहाड़ में जाके क्रैश हो जाता है। उसका कुछ टाइम बाद बेन को होश आता है और फिर वो बाहर निकल के देखता है और वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर सिर्फ एक बर्फीले पहाड़ है, उसके अलावा कोई भी नहीं। बहुत दूर तक सिर्फ पहाड़ था, यानी कि उसे पता चल चुका था कि वो बहुत बुरा तरीके से फंस चुका है। वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। वहाँ पर इंसान को पहुँचना बहुत ज्यादा मुश्किल था और फिर पायलट का भी मौत हो चुका था। वो पायलट के लाश को देखता है और फिर उसका लाश को उस तरह से छोड़ना उसे पसंद नहीं आता, इसलिए वहीं पर गड्ढा का खुदाई करता है और फिर वॉल्टर के लाश को वहीं पर दफना देता है। अपने मालिक को दफनाता हुआ वॉल्टर का कुत्ता भी बहुत ज्यादा सैड होकर देख रहा होता है। उसके बाद बेन प्लेन के अंदर आता है। उसे लगा था कि एलेक्स भी मर चुकी है और फिर वो उसका पास जाके देखता है। तभी उसे पता चलता है कि वो तो जिंदा है। उसका कुछ देर में एलेक्स को भी होश आता है। होश आने के बाद वो अपने फियोन्सी के बारे में पूछने लगती है और फिर वहाँ का कंडीशन के बारे में बेन को पूछती है। बेन उसे बताता है कि हम चारों तरफ से फंस चुके हैं और पायलट का भी मौत हो चुका है, जिसकी वजह से हमें यहाँ से निकलने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। उन लोगों के फ्लाइट में बहुत ज्यादा कम खाना था, इसलिए ये दोनों ही सलाह करते हैं कि वो लोग कम कम खाएंगे, जिसकी वजह से बचा हुआ खाना बहुत दिन के लिए चला जाए। उसके कुछ देर में बेन प्लेन के बाहर बैठा होता है। वहीं पर दूसरा प्लेन उसके ऊपर से गुजरता है, जहाँ पर बेन जल्दी से फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस फ्लेयर गन में बुलेट ही नहीं था। जब तक एलिस उसे बुलेट देती और बेन फ्लेयर चलाता, तब तक वो प्लेन वहाँ से जा चुका था। यानी कि इन लोगों का बचने का उम्मीद भी यहाँ से खत्म हो जाता है। एलेक्स प्लेन के बाहर निकल के हेल्प हेल्प करके चिल्ला रही होती है, लेकिन उसका आवाज बेन के अलावा और कोई भी नहीं सुन सकता था, क्योंकि प्लेन तो पहले ही जा चुका था। उसके बाद दोनों ही प्लेन के अंदर जाते हैं और फिर प्लान करने लगते हैं, जहाँ पर बेन बोलता है कि हमें अब सब कुछ सोच समझ के करना होगा और बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। जब तक हमारे लिए कोई हेल्प नहीं आता, तब तक हमको यही फ्लाइट के अंदर ही रहना होगा। लेकिन एलेक्स उसके बात में एग्री नहीं करती। वो बोलती है कि हम यहाँ पर हाथ बांध के नहीं बैठ सकते, हमें बाहर जाके मदद ढूंढना होगा। अगर इसी तरह से बैठते रहे तो हम बहुत जल्दी मर जाएंगे। और फिर बेन बोलता है कि अगर हम यहीं पर बैठे रहे तो कुछ दिन तक बच पाएंगे, अगर बाहर गए तो ठंड के कारण से कुछ ही घंटे में हमारा मौत हो जाएगा। इसीलिए यहीं पर बैठने के अलावा हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे प्लेन उड़ रहे हैं, कोई ना कोई प्लेन हमें ढूंढते हुए जरूर आएगा। यहाँ पर एलेक्स को भी बेन का बात ठीक लगता है और फिर ये दोनों प्लेन के अंदर ही आग बालते हैं और वो रात वहीं पर बिताते हैं। इसी तरह से वो दिन भी बीत जाता है, लेकिन उन लोगों को मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता। धीरे धीरे करके उन लोगों का खाना भी खत्म हो रहा था। अब यहाँ पर बेन को भी लगने लगा था कि इसी तरह से बैठे रहे तो वो लोग जरूर मर जाएंगे। वहाँ पर एलेक्स तो थोड़ा सा घायल थी, इसलिए बेन उसे बोलता है कि तुम यहीं पर बैठना, मैं बाहर जाके मदद ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और फिर वो बाहर निकलता है। उस पहाड़ में बाहर जाके मदद ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढना जैसा था। फिर भी बेन हिम्मत नहीं हारता, इसलिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल को झेल के पहाड़ के टॉप में जाने लगता है। वो बहुत मुश्किल करने के बाद एक पहाड़ के ऊपर जाता है और फिर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन बहुत दूर तक ही और पहाड़ के अलावा कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल जैसा होता है। उसके बाद बेन वहाँ से लौट रहा होता है। उसी वक्त उसका पैर फिसल जाता है और फिर वो वहीं से गिरने लगता है और फिर वो गिरते गिरते एक पहाड़ से गिरने लगा होता है। तभी उसको एक चट्टान का सपोर्ट मिलता है और फिर वो गिरने से बच जाता है। उसके दूसरी तरफ एलेक्स प्लेन के अंदर बैठ के बेन का सामान चेक कर रही होती है। वहीं पर उसे कुछ तस्वीरें मिलते हैं। उस तस्वीर में बेन और उसके वाइफ थी। वहाँ पर बेन का एक फोन भी था। उस फोन में उसका वॉइस रिकॉर्डिंग भी था। वो सुनने लगी थी। तभी वहीं पर वॉल्टर का डॉग भौंकने लगता है। वो उस कुत्ते को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन प्लेन का बाहर कौगर आया होता है। वो कुत्ते का आवाज सुन के अंदर आने की कोशिश करता है। तभी एलेक्स डर के फ्लेयर गन उसे चला देती है, जिसकी वजह से वो कौगर वहाँ से भाग जाता है। उसके दूसरी तरफ एलिस को भी वो फ्लेयर गन का आवाज सुनाई देता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि एलिस मुसीबत में है और फिर वो भागता भागता वहाँ पर आता है, जहाँ पर एलेक्स तो ठीक ही होती है,
लेकिन कुत्ता को चोट आया होता है। वो डॉक्टर था इसलिए वो कुत्ता का भी उपचार कर देता है। उसके बाद वो एलेक्स को बोलता है कि यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, इसलिए यहाँ से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उतना कह के वो कौगर को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। फ्लेयर गन की वजह से थोड़ी दूर जाके कौगर मरा होता है। उसके बाद बेन उसी का मांस को लेके आता है और फिर ये लोग पका के खा जाते हैं। उसके बाद बेन बोलता है कि मैं 5 घंटे तक पहाड़ में था, मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन उतना देर तक बैठने के बाद भी कोई भी मदद नहीं मिला, इसलिए इस प्लेन का बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर हम बाहर गए तो मर जाएंगे, इसलिए जब तक कोई मदद नहीं मिलता हम लोग के ही प्लेन के अंदर बैठना चाहिए। लेकिन एलेक्स को उसका बात मंजूर नहीं था। तब वो बोलती है कि कब तक हम ऐसे ही बैठे रहे, हमें बाहर जाकर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो हम यहीं पर मर जाएंगे। दूसरी सुबह जब बेन जागता है तब वहाँ पर एलेक्स और उसका कुत्ता नहीं होता। यहाँ पर एलेक्स मदद ढूंढने के लिए बाहर जा चुकी होती है, लेकिन बाहर का खतरा बेन को अच्छी तरह से पता था, इसलिए वो भी उन लोगों को ढूंढने के लिए जाता है। कुछ देर चलने के बाद उसे प्लेन का दूसरा टुकड़ा भी मिल जाता है, जहाँ पर एक रेडियो भी होता है, लेकिन वो पूरी तरह से डैमेज होता है। वो सैड होकर वहाँ से फिर से एलेक्स के ढूंढने के लिए निकलता है। एलेक्स भी पैर पर चोट होता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे से चल रही थी। थोड़ी देर में बेन भी वहाँ पर पहुँचता है, जहाँ पर एलेक्स का हालत बहुत ज्यादा बुरा हुआ होता है। बेन वहाँ पर आता है और फिर उसे हक करता है। उसके बाद ये दोनों ही पीछे ना मुड़ के आगे जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर एलेक्स का हालत बहुत ज्यादा बुरा होता है। उसका पैर में लगा हुआ चोट की वजह से वो चल भी नहीं पा रही थी। वहाँ पर बेन उसका सहारा बनता है और फिर धीरे धीरे करके वो लोग चलने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद ये लोग एक केव में पहुँचते हैं। वो लोग वहाँ पर बैठते हैं और फिर बेन वहाँ पर आग जलाता है। वहाँ बैठ कर ये दोनों बात करने लगते हैं। एलेक्स बेन को उसके वाइफ के बारे में पूछने लगती है, लेकिन बेन उसे कोई भी बात नहीं बताता। उसके बाद ये लोग वहीं पर सो जाते हैं। दूसरी सुबह ये लोग फिर से मदद के आस में वहाँ से निकलते हैं। उसके बाद ये लोग पहाड़ के दूसरे छोर पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं होता है। उसके बाद ये दोनों ही हिम्मत हारते हैं और फिर जीने का आस छोड़ देते हैं। उसके बाद बेन एक अच्छा सा सीन में जाके बैठता है और फिर एलेक्स को अपने फोटो खींचने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि अगर हम यहाँ पर मर गए तो भी किसी न किसी को तो मेरा लास्ट पिक्चर मिलेगा, इसलिए मेरा एक फोटो क्लिक कर दो। लेकिन एलेक्स उसका पिक्चर क्लिक करने से मना कर देती है और फिर बोलती है कि हमें जैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद ये दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों का डॉग तो मिसिंग है। उसके बाद बेन जल्दी जल्दी वहाँ से निकलता है और फिर कुत्ते को ढूंढने लगता है। एलेक्स भी धीरे धीरे करके उसके पीछे पीछे आने लगती है। बेन कुत्ते का निशान देख के उसे फॉलो करने लगता है और फिर कुछ देर फॉलो करने के बाद वो एक कॉटेज में पहुंचता है। बेन कॉटेज को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो उस कॉटेज के अंदर जाता है और फिर यहाँ पर कोई है करके पूछने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसके बाद बेन वो खुशखबर सुनाने के लिए एलेक्स की तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ एलेक्स भी आ रही होती है। तभी वहीं पर बर्फ टूट जाता है। तभी एलेक्स पानी के अंदर गिर जाती है। यहाँ पर उसका लक अच्छा होता है, इसलिए वो डूबता हुआ बेन देख लेता है। बेन बहुत जल्दी वहाँ पर आता है और फिर बहुत ज्यादा कोशिश करके उसे वहाँ से निकलता है। ठंडी पानी में डूबने की वजह से एलिस बेहोश हो गई होती है। उसके बाद बेन उसे उठा के कॉटेज के अंदर लेके जाता है और फिर आग जगा के उसे सुखाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी 4 दिन तक उसे होश नहीं आता, जिसकी वजह से बेन बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे डर था कि कहीं एलेक्स मर तो नहीं जाएगी, लेकिन भाग्य बस दूसरा दिन उसे होश आता है। उसे उसमें आकर देख कर बेन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर उसे बहुत ज्यादा टाइट हॉक करने लगता है। उसके बाद बेन उसके साथ बातचीत करने लगता है और फिर वो उसे उस कॉटेज के बारे में बताने लगता है। उसके कुछ देर में वो खाना ढूंढने के लिए बाहर जाता है और फिर कुछ खाना ढूंढ के वो अंदर आता है। जब वो अंदर आता है वो देखता है कि एलेक्स उसका फोन में उसकी वाइफ का रिकॉर्डिंग सुन रही थी। उसे अपना रिकॉर्डिंग सुनता हुआ देख बेन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। एलेक्स उसे बहुत बार सॉरी बोलती है, लेकिन फिर भी बेन गुस्सा करता रहता है। उसके कुछ देर बाद बेन अपनी कहानी सुनाने लगता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि वो अपना वाइफ को बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसका वाइफ को ब्रेन ट्यूमर था, जिसकी वजह से बेन को बहुत ज्यादा टेंशन लगता था। वो बहुत ज्यादा सैड रहता था, लेकिन उसकी वाइफ उसे उस तरह से नहीं देख पाती है। इसलिए एक दिन वो बेन को बिना बताए हुए घर छोड़ के चली जाती है। तब से आज तक जब वो अपनी वाइफ को मिस करता है वो वही रिकॉर्डिंग सुनता है। वहाँ पर सीन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। बेन अपनी वाइफ को मिस करके वहाँ पर रोने लगता है। उसके बाद एलेक्स उसका पास में आती है और फिर उसे बहुत ज्यादा टाइट हॉक करने लगती है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आते हैं और फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। उसके दूसरे दिन फिर से ये लोग आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड था, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं रुकते, आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन वहाँ पर आगे बढ़ते रहना उतना आसान नहीं था। दूसरी तरफ बेन के पैर में चोट भी था, जिसकी वजह से वो अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी। उसके बाद बेन एक लकड़ी लेके आता है और वहीं पर एलेक्स को सुला देता है। उसके बाद घोड़े के जैसा उसे खींचने लगता है। इसी तरह से ये लोग चलते रहते हैं। कुछ देर चलने के बाद बेन भी थक जाता है। उसके बाद ये लोग एक जगह पे बैठ जाते हैं और फिर बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाने की वजह से ये लोग वहीं पर सो जाते हैं। वहीं पर कुत्ता को कुछ दिख जाता है, इसलिए वो बेन के पास में आता है और फिर उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा बेन बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका था। उसके पास आँख हेरने का भी एनर्जी नहीं होता है। कुत्ता बेन को खींचने लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से गिर जाता है और फिर उसे होश आता है और फिर वो कुत्ता का पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ दूरी में उसे एक फैक्ट्री दिखता है। वो फैक्ट्री को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर दौड़ता हुआ वो एलेक्स के पास जाता है, लेकिन एलेक्स का ताकत
हालत खत्म हो चुका था, वो चल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से बेन उसे उठाता है और फिर चलने लगता है। कुछ देर चलने के बाद उन लोगों को रास्ता दिख जाता है, जिस रास्ते को इंसान ने बनाया हुआ था। उसके बाद ये दोनों ही बैठते हैं और फिर हमने ये कर दिखाया बोल के बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। उसके बाद फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन लोगों का समस्या यही खत्म होने वाला नहीं था। आगे बढ़ते हुए बेन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। वो ट्रैप जंगली जानवर के लिए लगाया था। एलेक्स वहाँ पर आके वो ट्रैप निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो ट्रैप नहीं निकाल पाती। उसके बाद बेन उसे बोलता है कि तुम आगे जाके हेल्प मांगना, तुम ये ट्रैप नहीं निकाल पाओगी। अगर तुमने ऐसा किया तो अभी हम बच पाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। उसके बाद एलिस कुछ ना सोचते हुए आगे बढ़ने लगती है। वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी, उसके अंदर कोई भी ताकत नहीं था, फिर भी वो आगे बढ़ती रहती है। और फिर जैसे तैसे करके वो एक रोड पर पहुंचती है, जहाँ पर एक बड़ा सा ट्रक आ रहा होता है। वो उस ट्रक के आगे जाती है और फिर वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फिर वो सीन वहीं पर कट हो जाता है और फिर बेन को दिखाया जाता है। जब उसका आँख खुलता है वो एक हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि एलेक्स भी दूसरे वार्ड में है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके दूसरे वार्ड में जाता है। वहाँ पर एलेक्स भी ठीक होती है, जिसके बाद बेन वी डिड इट, हमने कर दिखाया बोलता है। वहाँ पर एलेक्स का फियोन्से पार्क भी होता है। उसे वहाँ पर देख के बेन को थोड़ा सा जेलस फील होता है, क्योंकि अब वो उसे प्यार करने लगा था और एलेक्स भी यहाँ पर बेन को पसंद करने लगी थी। लेकिन वहाँ पर ये लोग एक दूसरे को कुछ भी कह नहीं पाते। उसके बाद बेन बाहर जाके रोने लगता है। उसके बाद दोनों ही अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। उसके कुछ टाइम बाद एलेक्स अपनी कहानी सभी को सुनाती है। वहीं पर एक औरत बोलती है कि तुम्हें तो इस घटना की एक बुक लिखना चाहिए, क्योंकि तुम मौत को भी चैलेंज करके बाहर आई हो। तभी एलेक्स को याद आता है कि उसने उस कैमरे में बेन और कुत्ता का पिक्चर लिया था। उसके बाद वो बेन को कॉल करती है, लेकिन बेन उसका कॉल को इग्नोर कर देता है और फिर रिसीव नहीं करता है। दूसरी तरफ एलेक्स भी बेन को प्यार करने लगी थी, जिसका इम्पैक्ट उसका होने वाला साथी में भी पड़ रहा था। मार्क को भी एलेक्स बदला बदला सा लगने लगता है। वो एलेक्स के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उससे दूर दूर भागती है। उसके कुछ टाइम बाद बेन को वो सारे तस्वीरें मिल जाता है जिसे एलेक्स ने खींची थी। उसके बाद वो एलेक्स को कॉल करता है और फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ पर एलेक्स बेन को पूछती है कि तुमने मेरा फोन क्यों पिकअप नहीं किया। जहाँ पर बेन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पुराने दिनों में ले जाना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से तुम्हारी होने वाली शादी पर असर पड़े। जहाँ पर एलेक्स बोलती है कि मैंने मेरा शादी तोड़ दिया है। बेन को एलेक्स के बात अजीब लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो लोग बहुत देर तक वहीं पर बात करते हैं। एलेक्स बोलती है कि हम एक दूसरे को प्यार नहीं करते, वो तो टाइम ही वैसा था, वहाँ पर जिसके साथ भी प्यार हो जाता था। ऐसे बोल के ये लोग एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के साथ प्यार करते थे। कुछ देर बात करने के बाद ये लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और फिर एक दूसरे के साथ हक करके बाय बोलते हैं और फिर अपने अपने रास्ते लगने लगते, लेकिन दोनों ही बहुत दूर जा नहीं पाते। यहाँ पर दोनों को ये एहसास होता है कि वो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं और फिर दोनों ही भागता हुए एक दूसरे के नजीक आते हैं और फिर हक करते हैं। इसके साथ ही ये मूवी का हैप्पी एंडिंग होता है। दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए।